डॉक्टर रवि किरण दिघाड़े, इनका सवाल ऐसा है कि भारत में धर्म बड़ा है या संविधान बड़ा है। सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा, लेकिन मैं सवाल को इस ढंग से लूंगा कि भारत जैसे देश में धर्म बड़ा होना चाहिए या संविधान बड़ा होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंसानों से प्रेम करता है, इंसानियत को मानता है, इंसान को इंसान कर कर जीने का हक मिलना चाहिए ऐसा मानता है, वो तो आंख मूंद कर कहेगा कि भारत में संविधान धर्म से बड़ा होना ही चाहिए, नहीं तो इस देश में कभी सबको न्याय नहीं मिलेगा। चाहिए है कि नहीं, इसके बारे में अलग से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में, हमारे देश में एक तो धर्म है नहीं, चार तो बड़े धर्म है ही। उसमें हम सिख को भी धर्म कहते हैं, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम। अब हिंदू धर्म नहीं कहना है इसलिए मैंने चार कहे थे। सिख को भी हमारे देश में धर्म कहा जाता है, और वैसे ही तो कानूनन भी मान्यता है, तो 6 धर्म हो गए अगर हिंदू धर्म को धर्म कहते हैं तो। हालांकि वो कल्चर है। अगर हम भारत में धर्म को बड़ा मानेंगे तो भारत भारत नहीं रहेगा, फिर भारत के और कई विभाजन हो जाएंगे। वैसे भी पहले भारत नाम का कोई देश तो था नहीं, पहली बार स्वतंत्रता के बाद बना है। यह नया देश है, नए संविधान के साथ बना हुआ देश, तो सभी नया होगा इसका। हमारा रैशनल संविधान ही सबसे बड़ा हम मानेंगे, तभी इंसान कर कर जीने का अधिकार हर व्यक्ति को भारत में प्राप्त हो सकेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, ऊंची जाति का हो, सबको समान अधिकार। चाहे वो इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, सबको समान अधिकार, सबको समान न्याय। जो कुछ आज थोड़ा बहुत फर्क बचा है वो भी आगे चलकर दूर होना चाहिए। हालांकि कोई भी रैशनल व्यक्ति कहेगा कि इस देश में अलग अलग धर्मों के आधार पर क्यों कानून होने चाहिए। मर्यादित कानून है, सबके लिए तो कॉमन आईपीसी लागू ही होता है, लेकिन विवाह के क्षेत्र में अलग कानून है। उसी के आधार पर जो वारिस को अधिकार मिलते हैं वहां अलग कानून है। अभी भी कुछ कानून धर्म के आधार पर है, वो नहीं होने चाहिए। ये मानने वाला मैं व्यक्ति हूं, लेकिन वो थोपे नहीं जा सकते, लादे नहीं जा सकते। सादा भारत जैसे देश में हिंदू कोड बिल लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। अंबेडकर साहब ने बहुत बड़ा काम किया, हिंदू कोड बिल भी बनाया, आग्रह रखा कि हिंदू कोड बिल आना ही चाहिए। नेहरू जी पर इतना प्रेशर था, उनके ही मंत्रिमंडल के लोगों का प्रेशर था कि हिंदू कोड बिल नहीं लाया जाए, यह हमारे धर्म के खिलाफ है। नेहरू जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पहले तो वचन दे चुके थे कि मैं इस वक्त लाऊंगा, लेकिन वो असफल रहे। बाबा साहब ने रेजिग्नेशन दिया, फिर भी नेहरू जी ने अपना वचन पूरा किया। चुनाव लड़ते वक्त मैं हिंदू कोड बिल लाने वाला हूं ऐसा बोल बोलकर वो चुनाव लड़े, चुन के आए, फिर से प्रधानमंत्री बने, हिंदू कोड बिल के 4 हिस्से किए और उसको पारित करवा कर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया। तो मित्रों, ये हिंदू कोड बिल हो, अभी अलग अलग जो कानून हैं वो सब एक होने चाहिए, सबको समान न्याय होने चाहिए, इसके बारे में कोई अलग राय हो नहीं सकती है, लेकिन वो सबके सहमति से थोड़ा सा समझा बुझा कर होनी चाहिए, थोपना संभव नहीं है। आज हमारे देश में
हम कॉन्स्टिट्यूशन को हर धर्म से बड़ा मानेंगे तो ही भारतीय कर बचे रहेंगे, ये फैक्ट है। अगर हम धर्म का आग्रह रखेंगे तो फिर इसको कोई नहीं बचा सकता, इस देश को। राम भी शायद बचा नहीं पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।